नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। पीछे आप देख रहे हैं ये मेरा हैट स्टैंड है। मेरे को हैट का अक्सर मेरे को शौक भी है, मैं रखता हुए, तो उसको रखने की जगह नहीं हो रही थी अलमारी में। तो मेरी डॉटर ने इसको ऑनलाइन से ऑर्डर करा और ये बहुत सुंदर स्टैंड है। इसमें कम से कम 25 हैट और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो इसमें कैप्स भी है। ये देखिए, तो इसमें कैप्स भी आ जाती है, तो ये बहुत ही हैंडी है। और एक छोटा सा कोने में आप इसको कहीं भी खड़ा कर सकते हैं और बड़ा यूज़फुल है और मेरे को पसंद भी बहुत आया। एनीवे, आज आपको कुछ छोटी छोटी सी स्टोरीज बता रहा हूँ। ये देखिए, मेरी मिष्टी जो है, जैसे ही मैं यहाँ वीडियो बनाना चालू करता हूँ वो आवाज़ देना चालू करती है। मेरी लव बर्ड है, तो वो मेरे को जवाब देती। मैं यहाँ से बोलता हूँ, वो शी आंसर्स मी। तो शी इज़ अ वेरी गुड लक चार्म फॉर मी। जब भी मैं बोलता हूँ और इसकी आवाज़ आती है बैकग्राउंड में, तो बहुत से लोगों ने ये भी बोला था कि सर क्या खाना मांगती है आपसे। मैंने कहा ना, खाना तो इसका सुबह ही सर्व हो जाता है, बट उसको रिस्पॉन्ड करना है, क्या करें, शी इज़ ऑल अलोन। उसका मेल पार्टनर पहले गुजर गया था। एनीवे, आज की जो स्टोरी है, सबसे पहले जब मैं असम में था वहाँ से चालू करूँगा। मैं किसी काम से भूटान के बॉर्डर गया हुआ था। वहाँ से करीब 4.5-5 घंटे का ड्राइव थी। मेरा एक लोकल फ्रेंड था, उसको लेकर मैं वहाँ गया हुआ था। तो वो एक फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस था, वो बुक कर रखा था। और क्या बताऊँ कि वो इतनी भयानक जगह था। और ठीक थोड़ा सा आगे, करीब 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर आगे, मानस नेशनल पार्क चालू हो जाता था। तो मानस में राइनोज भी थे, टाइगर्स भी थे, लेपर्ड्स भी थे, भालू भी थे, हाथी भी थे, तो बाकी तो सब हिरन तो थे ही। काजीरंगा के बाद असम का जो दूसरा बड़ा है वो है मानस। तो ये भूटान बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ है। तो मैं जिस जगह गया था, बस वहाँ से अगर आप 5 किलोमीटर आगे जाते तो फिर माउंटेन चालू हो जाता था। तो जो पहला सिटी था भूटान का, हम लोग नेक्स्ट डे गए थे। बट रात को जब हम लोग पहुँचे, शाम को हम लोग पहुँच गए थे करीब 6 बजे। तो मैंने थोड़ा उससे चपरासी जो चौकीदार था फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का, उससे मैंने बोला भी था कि हम थोड़ा सा अगल बगल घूम के आते हैं। एक स्ट्रीम थी और एक छोटा सा गांव था लोकल, तो हम लोगों से मैं थोड़ा इंटरेक्ट करना चाहता था। तो उसने बोला था आप संभल के जाइएगा, टॉर्च ले जाइए और जल्दी आइए, ये एरिया जो है डेंजरस है, यहाँ टाइगर्स और लेपर्ड्स की मूवमेंट होती है। खैर, मैं जल्दी गया। बस उसकी जो वार्निंग थी उससे मैं समझ गया कि वो उसने ठीक ही बोला होगा। तो मैं कुछ लोगों से मिल के आया, फिर उनको बोला कि मैं अब नेक्स्ट डे उनसे मिलने आऊँगा। तो कुछ ट्रेडिशनल भूटानीज कपड़े वपड़े थे, शॉर्ट्स थे उनके पास, तो मैंने सोचा था मैं ले लूँगा घर वालों के लिए लाने के लिए। बहरहाल मैं आ गया। हम लोग 3 लोग गए थे, एक स्टाफ था, मेरा फ्रेंड था, मैं था, फिर लौट के आ गए। और क्योंकि ड्राइव करके गुवाहाटी से गए थे, थक गए बहुत, तो सो गए थे। और अगर मैं, जैसे ये खिड़की है, मैं ऐसे लेटा हुआ हूँ, एक तो बगल में थोड़ी सी खिड़की थी, तो जाड़ा था उस समय, तो बंद कर रखा था हम लोगों ने, शीशा अच्छा था उस पर लगा हुआ। फिर ऊपर बाहर ग्रिल था, बरांडा था, फिर कंपाउंड था। बट कंपाउंड की जो बाउंड्री वॉल थी वो बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं थी, करीब 4 फीट 4.5 फीट की थी। करीब 1 बजे मेरे को, जिस तरह मैं सो रहा था, मेरे को ऐसा लगा कि कुछ गुर्राने की आवाज़ आ रही है, गुर्राने की आवाज़ आ रही है। तो मैं चुपचाप उठ गया। बाकी लोग तो एकदम बेहोश सो रहा था, वो मेरा फ्रेंड बेहोश सो रहा था, और पीछे जो सर्वेंट क्वार्टर था उसमें वो चौकीदार और उसका साथी सो रहा था। तो जब मैंने पर्दा हटाया अपनी खिड़की से, तो मैं देखता क्या हूँ कि वरांडे में, बिकॉज उसने स्मेल कर लिया था हम लोग को, एक बड़ा लेपर्ड था, काफ़ी बड़ा मेल लग रहा था, वो वरांडे में। और फिर वो जो नीचे आंगन था उसमें सीढ़ी से उतरता था, फिर ऐसे टहल रहा था, ऐसे टहल रहा था, और बार बार खिड़की की तरफ देख रहा है और गुर्रा रहा है। तो मैंने जैसे ही उसको थोड़ा सा पर्दा खोल के देखा, तो मैं समझ तो गया। मैंने कहा ये ठीक नहीं होगा कुछ करना। तो मैं पीछे भी नहीं जाने की हिम्मत हो रही, क्योंकि बगल से वो पीछे से भी आ सकता था। तो मैंने कहा देखते हैं क्या करता है वो। बट वो कम से कम 5 मिनट 10 मिनट वो ऐसे ही टहलता रहा। फिर उसको लगा कि यहाँ बंद हो गया। बट उस आया क्यों था
क्योंकि उसने स्मेल कर दिया था, क्योंकि ये रेस्ट हाउस में काफ़ी दिनों तक कोई आया नहीं था और उसकी आदत होगी यहाँ भटकने की रात में शिकार के चक्कर में। हिरन आते थे और भी कोई जंगल का एरिया था, और इसीलिए चौकीदार ने हम लोग को वार्न किया था कि जल्दी आप आ जाइए, क्योंकि यहाँ टाइगर्स और लेपर्ड्स का मूवमेंट होता है। तो हम आ गए और मैंने आंखों से देखा। अब उस ज़माने में ये मोबाइल वोबाइल होता नहीं था, कैमरा मेरे पास उस समय था नहीं तो इतना बढ़िया वो आता ना कि आराम से बरामदे में टहल रहा था, और मैं ये नहीं चाहता था कि डायरेक्ट मेरी और उसकी आंख मिले। चुपके से मैंने देखा तो उसकी पूंछ वाला एरिया दिखा और एकदम बगल में जैसे आप बरामदा है वो टहल रहा है। तो सोचिए, तो मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरे जो बगल वाला जो मेरा फ्रेंड है उसको उठाए, मालूम पड़ा घबरा के कुछ हल्ला हल्ला करने लगे। तो आई केप्ट क्वाइट। फिर थोड़ी देर में वो चला गया। जब सुबह हुई तो मैंने चौकीदार को बताया, और जो नीचे का सामने का आंगन था वहाँ पग मार्क्स भी हम लोग को दिखे को, क्योंकि रात में थोड़ी बारिश भी गिरी थी जी। तो उसने कहा कि सर ये अक्सर आता है यहाँ पर, एक लेपर्ड है, कूद के फांक के आ जाता है, और पहले यहाँ कुत्ते थे 2-3, उनको उठा के ले गया है। जिस गांव में आप लोग गए थे वहाँ मिलने के लिए, वहाँ भी कई कुत्ते उठा चुका है, और ये यहाँ का डोमिनेंट लेपर्ड है। और टाइगर्स का मूवमेंट यहाँ तो नहीं होता, वो गांव के ऊपर की तरफ जो हिल है वो टाइगर्स का टेरिटरी है। 2 टाइगर्स हैं उस एरिया में, और फिर मानस की तरफ तो है, अगर आप मानस चाहें। बहरहाल बात ख़त्म हो गई। हम लोग को थोड़ा सा वो जो पहला सिटी था, हम नाम बोल रहे हैं उसका, उसको जाके देखना था। वो हाइट पे भी था, करीब 4-5 हज़ार फीट पे था। तो हमारे पास जो गाड़ी थी जिनकी हम ले गए थे वो पुरानी फिएट थी। पुरानी फिएट है ना, जो आगे की तरफ से दरवाज़ा खुलता था। तो वहाँ प्लेन्स में तो ठीक थी, अब डर ये लग रहा था कि इतनी हाइट पे हम ड्राइव करके जा रहे हैं, ये फिएट वहाँ तक चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी। फिर भी हम लोग हिम्मत करके वो गाड़ी लेके वहाँ गए। वो पहली सिटी थी। हम लोग करीब गए थे 8:30-9 बजे वहाँ से निकले थे, और फिर वहाँ पहुँच गए थे। ब्रेकफास्ट हमने वहाँ करीब 11:30 के पास जो शॉप थी उनकी, तो जो वहाँ ऑलमोस्ट ये सब मैगी जो मिलता है आपको चाहिए, नाश्ता पराठा, सभी जो कुछ दुकानदार थे जो इंडियन कम्युनिटी के थे उन्होंने हम लोग को बोला। तो इरादा तो ऐसा था कि एक दिन वहाँ रुकेंगे, फिर मेरे को लगा नहीं वहीं चल के हम वापस ही आएंगे। तो वहाँ रहे 2-3 घंटा। जो भी उनके स्पॉट्स थे हमने देखे, थोड़े खूबसूरत जगह थी। वहाँ से जो नीचे दिखता था ना, मानस दूर दिखता था, नीचे पूरा हरा दिख रहा था, बहुत खूबसूरत था मंजर। तो ये एक स्टोरी थी मैंने जो बिल्कुल क्लोज क्वार्टर से ना, मेरे बगल में खिड़की के बगल में ग्रिल के बाहर वरांडा, और उसमें लेपर्ड को चलते देखा। मैंने बताया ना कि असम नॉर्थ ईस्ट की साइड में जो वाइल्ड लाइफ बड़ी ज़बरदस्त है। चलिए, तो अब दूसरा जो स्टोरी में आ रहा हूँ मैं, ये मध्य प्रदेश की एक जगह थी चिरीमिरी में फादर का कैंप लगा हुआ था। वहाँ उनकी नई पोस्टिंग हुई थी। मैं छोटा था, करीब 2 साल का। तो जो मकान उनको अलॉट हुआ था वो पहाड़ से सटा हुआ था, और जो हमारा हटमेंट था वो एल्यूमिनियम का था। टाइम तो खैर जाड़े का ही था, ये जाड़ा क्या बोलिए, अक्टूबर का ही था, तो एकदम गर्म नहीं था। तो वो सटा हुआ था, और धीरे धीरे वहाँ पर टेंट्स लग रहे थे, इन्हें लोग आना चालू हो रहे थे उस कैंप में। तो जो लोकल लेबर थे उनको भी फादर जो है इंगेज करते थे, अगल बगल के गांव वालों के, ताकि उनको थोड़ा वेजेस भी मिल जाए यहाँ से, और इन्फॉर्मेशन भी अगल बगल की मिलती रहे। भाई दूध कहाँ मिलता है, पास का अस्पताल कहाँ है, ये सब पता तो हो जाता था जाने के बाद, बट वो लोकल जो है बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो वही सब लोगों ने आया। जब हम लोग शिफ्ट हो गए तो करीब 7-8 दिन के बाद फादर को एक टूर पे जाना था। बगल का एक कैंप था 2 दिन के लिए। तो एक चौकीदार उन्होंने छोड़ रखा था, 2 चौकीदार चक्कर लगाते थे। कैंप तब तो धीरे धीरे बस ही रहा था। करीब 12-15 टेंट और लग गए थे। 1-2 एल्यूमिनियम के जो हटमेंट्स थे वो एकदम दूर में थे। जो फादर के जूनियर ऑफिसर्स थे उनको भी अलॉट हुए थे। एल्यूमिनियम में जो है कि हटपट में जो एडवांटेज रहता है कि वो वैसे तो सेफ रहता है, बट डिसएडवांटेज ज़्यादा है। वो ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है, वो गर्मी बहुत गर्म होती है उसके अंदर, और तब कोई पंखे कहते नहीं थे।
तो वही हाथ पंखे से आपको अपना काम चलाना है। तो मैं 2 साल का था एंड माई मदर वॉज प्रेग्नेंट विथ माई स्मॉलर, जो मेरा छोटा भाई है। रात में हम लोग उसमें जब पहले दिन जब पहुँचे थे, तो हम जब फादर जाने के बाद 7-8 दिन हो गए, जब हम सो रहे थे अकेले, हम लोग हम थे और मदर सो रहे थे, तो हटमेंट के ऊपर धड़ाम से लगा कि कोई बम फट गया हो, ऐसी आवाज़ आई। मारे घबरा के उठ गए, हम भी उठ गए। मदर ने हमको जल्दी से उठाया और चौकीदार ने भी आवाज़ सुना। उसने बोला कि मेम साहब आप बाहर आइए जल्दी। और फिर तो धड़ाड़ धड़ाड़ करके पत्थर जो है हमारे हटमेंट में आके पड़ना चालू हो गया। आवाज़ अंदर से हटमेंट के ऐसे आ रही थी जैसे बड़े बड़े पत्थर होते, बोल्डर्स छोटे छोटे, वैसे फेंके जा रहे थे। और कई जगह उसमें वो भी हो गए, गड्ढे भी हो गए बैल में, क्योंकि बहुत ऊपर बगल में पहाड़ था, वहाँ से ये फेंक रहे थे। तो हम लोग खैर बाहर आ गए, उस साइड चले गए और कैंप के लोग भी सब इकट्ठा हो गए। फिर टॉर्च मारने लगे तो वो बंद हो गया। तो चौकीदार से हम लोगों ने पूछा कि भाई क्या हुआ, तो उसने बोला कि साहब वो पहाड़ के ऊपर एक लुटेरों का वो है गढ़ है। तो ये जब लूटा लाठी करके लूट के जब सामान लेके आते हैं, ये इसी पहाड़ के कोने पे बैठने की इनकी आदत थी बहुत पहले से। कैंप जब लग रहा था तब से भी ये लोग जो है कोई ना कोई पत्थरबाजी करते रहते थे। पर इधर कुछ दिनों से ये रुक गया था, और इधर जब आपका हटमेंट बना और 2-3 टेंट बने, तब इन लोगों ने आज ये काम किया है डराने के लिए। इसीलिए डराने के लिए कि वो लूट का माल लेके ऊपर बैठते थे, वहाँ अपना रात भर खाते पीते थे, और जो भी उनका हिस्सेदारी आपस में बांटने का होता था वो बांटा करते थे। और कैंप के आने से उनको डिस्टर्बेंस हो गया था कि भाई कैंप आएगा, लोग आएंगे, भीड़ होगी, धीरे धीरे लोग उस तरफ जाएंगे, तो इनका जो वो अड्डा था वो डिस्टर्ब हो गया था। बहरहाल उस दिन फिर पुलिस को खबर करी गई, जो बगल के पुलिस थे, और पुलिस वालों ने बोला कि हम इनको आज रात में जो है वहाँ से भगाते हैं। और तब तक फिर वो सर्च पार्टी जो पुलिस की गई, उसमें कैंप का भी स्टाफ गया, फॉरेस्ट का भी स्टाफ गया, तो इन लोगों ने छोड़ दिया। तो वहाँ पर कई जली हुई लकड़ियाँ मिली है ना, रात भर वो लोग वहाँ बैठते थे, टेंट नुमा टाइप का जैसे भी बना के या ऐसे ही बैठते होंगे। तो मांस या हड्डियाँ मिली, यानी उन्होंने मीट ईट बनाया होगा, खाया होगा, और पिया पाए कई बॉटल जो देसी शराब की थी वो मिली। तो वो डिस्टर्ब करने के लिए था कि आप लोग यहाँ से भाग लीजिए, यहाँ रहिए मत, है ना, आप भाग लीजिए। तो इस तरह की चीज़ फेस की हुई, सोचिए। और मेरी मदर की आप हिम्मत देखिए कि वो सीधे शादी होके शहर से कैंप में आई थी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की लड़की थी, और ये सब चीज़ें उन्होंने कैंप में फेस की, अकेले फेस की। जब एक बार आपको बताया कि बाघ आया था और हम लोग बाहर सो रहे थे, तब भी वो अकेली थी हम लोग के साथ में, राइट। तो मैं जो बोलता हूँ कि मैंने बहुत नज़दीक से बहुत सी चीज़ें फेस की बचपन में ही, छुटपन में ही। एनीवे, तो खैर वो रिपोर्ट हो गई, तो वो लोग भाग गए। उसके बाद फिर वो उस जगह नहीं बैठते थे, शायद उन्होंने कहीं और अड्डा अपना बना लिया होगा। तो ये छोटी छोटी कहानियाँ आज मैं डाल रहा हूँ अपने। अगली जो कहानी है ये भी एमपी की है। जैसे मैंने बोला कि फादर बहुत से गांव के डेली वेज लेबर्स जो थे उनको रख लेते थे कैंप के काम के लिए। तो उनको अपना डेली की डेली, जैसे होता है ना दहाड़ी, मजदूर को देते हैं आप रोज़ के रोज़, तो उनको रोज़ के रोज़ पैसा मिलता था, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता था। फ़ायदा ये था, और उनसे जो है काफ़ी पता लग जाता था कि भाई नियर मंडी कहाँ है, हाट कहाँ लगता है जहाँ से सामान ला सकते हैं कैंप के लिए, पेट्रोल पंप कहाँ है, डिस्पेंसरी कहाँ है, नियर सब उनसे खबर मिल जाती थी। भाई इस साइड पे है कि उस साइड पे है कि सामने है। तो ऐसे ही एक लेबर काम करता था हमारे यहाँ आता था, वो माली का काम करता था, गार्डनिंग का काम करता था। मदर को शौक भी था, तो अपना जो है जो लोकल पॉटरी वाले थे उनके पॉट लेके, प्लांट्स लेके आके उसमें लगाती थी, गार्डनिंग भी करती थी। तो हमारे यहाँ सब लगा हुआ था, अमरूद से लेके, नींबू से लेके, फूल, रोजेस जितने भी हैं, ये सब चीज़ उन्होंने लगा रहे थे।
उन्होंने क्यारी बना रखी थी, सब लगा हुआ था, काफ़ी बड़ा कंपाउंड होता था, तो उसमें रहता था, तो उनको शौक भी था। तो एक दिन भागते हुए वो आया फादर के पास और बोला कि साहब हमारा वो गैया बंधी हुई थी और एक बैल था, 2 बैल थे, एक गैया थी। तो वो गैया जो थी वो रस्सी छुड़ा के चढ़ते चढ़ते, क्योंकि गांव में अगल बगल छोटे मोटे जंगल रहते ही है, तो फॉरेस्ट एरिया था ही था, वो वहाँ चली गई और 2 लेपर्ड्स, आवाज़ भी इन लोग ने वहाँ से सुनी, बट बाय द टाइम उसको बचाने के लिए ये लोग भागे हल्ला करके लाठी आठी लेके, तो 2 लेपर्ड्स थे, उसने वो गैया को मार दिया था, क्योंकि वो 2 थे, नहीं तो गाय को अकेले लेपर्ड्स को मारना मुश्किल होता है, टाइगर तो मार देता है, बट लेपर्ड्स को मारना बड़ा वो फट से मारा। और वो लोग ने जब हल्ला आया गांव में लोगों को आते देखा, तो ये गाय को छोड़ के वहाँ चले गए। तो फादर ने बोला कि अब क्या करना है, वो भाग गए हैं, उनका पीछा तो अभी करना नहीं है। बट अगर इसकी जगह मैं ये कहता हूँ कि किसी इंसान की जान जाती, अगर 2 लेपर्ड किसी बच्चे पे लपकते या किसी इंसान के ऊपर लपकते, तो वो मैनेटर डिक्लेयर हो सकते थे, बट क्योंकि एक गाय को मार दिया, तो दुख की बात तो बहुत थी। और वो गरीब लोग, क्या एक बड़ा ग्रोन अप पूरी गाय जो दूध देने वाली हो, वो चली जाए तो उसके दूध से उसकी कमाई होती थी। बैल से जो छोटा मोटा उसका खेत था वो अपनी जुताई करता था, प्लस जो अगल बगल के खेत वाले थे उसके बैल ले जाते थे, उसको पैसा दे देते उसका घंटों के हिसाब से। तो इस तरह की कमाई उनकी बेचारों की होती है। तो फादर ने बोला कि भाई क्या करेंगे, तब फिर गुडविल में उसको बोला फादर ने कि हम तुम्हें अभी एक गाय दिलाएंगे, बट तुम जो है एक बाड़ लगाओ, हम तुम्हारी थोड़ी हेल्प करेंगे कैंप वाले। तो उन्होंने जो कैंप के कोटे का पैसा वो निकाला और उसके घर के अगल बगल एक जो है लकड़ी की बाड़ लगवाई, जिसमें वो अंदर गाय बैल अंदर ही रखे ताकि बाहर ना रहे, खतरा रहता है जंगली जानवर जहाँ भी रहते हैं। तो उसको फिर जो कैंप का कोटे का पैसा आता था, सब कई ऑफिसर्स ने भी उसमें कंट्रीब्यूट किया, मेरे फादर ने सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। बगल की जो गाय की हाट थी वहाँ से उसको ले गए, सर्वेंट्स को भेजा, वही दोनों गए थे हमारे गंगा और काली पदो, जो बदमाश कुक थे जिनके बहुत से किस्से हैं, वो और 1-2 लोग गए थे और उसको एक गाय खरीद के दी थी, जिससे फिर वो बेचारा अर्निंग, और जो गाय थी वो दूध देने वाली थी, दुधारू थी, तो उसको लेके आए, उसको दिया। तो ये कैंप में छोटे मोटे इस तरह के इतने किस्से होते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि ये जो अब अगली स्टोरी मैं डालूंगा वो एक माइनेटर टाइगर की है, तो आप लोग इंतज़ार करिए उसका। बट ये छोटे किस्से हैं जो है ये रियल हैं, ये दीज आर ऑल रियलिटीज़ जो कैंप लाइफ में या जो लोग फॉरेस्ट के नज़दीक रहते हैं वो झेलते हैं। कि किसी का लेपर्ड किसी का कुत्ता उठा के ले गया, हाँ, किसी की छोटी बच्चियाँ उठा के टाइगर ले गया, किसी की गाय मार दी, किसी की भैंस मार दी। तो ये बहुत कॉमन है, ये आज से नहीं है, 50 साल से ये बहुत कॉमन है। एक दो किस्से और भी आपको बताऊंगा जो ब्रिटिश टाइम के हैं, कि घोड़ा गाड़ी जा रही थे, वो जो वहाँ के लॉर्ड साहब थे वो रास्ते में अपने पूरी पलटन के साथ जा रहे थे, सोचिए, और घोड़ा गाड़ी में बैठे हुए थे, बड़ी अच्छी घोड़ा गाड़ी उनके लिए बनी थी। तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, तो रास्ते में क्या हुआ था वो भी स्टोरी डालूंगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये जो छोटी छोटी आज स्टोरी आपको बताई है आपको पसंद आई होगी। और आज ये भी है, मेरे को ये भी पता लगा कि आज जब मैं ये स्टोरी बता रहा हूँ, 2-3 जगह इंसानों के ऊपर अटैक हुए हैं टाइगर्स और लेपर्ड्स द्वारा। तो ये होंगे, इसको आप रोक नहीं सकते। ये लोग बहुत नज़दीक आ गए हैं इंसानों के, टाइगर्स और लेपर्ड्स यूज्ड टू हो गए हैं, इनका फियर अंदर का ख़त्म हो गया है। अंदर का फियर अगर ख़त्म हो जाता है तो मेरे ख्याल से अगर इनको ये पता लग जाता है कि ह्यूमन बीइंग्स सबसे कमज़ोर हैं स्ट्रेंथ में, भागने में, तो ये इजी विक्टिम हो सकते हैं। ये अगर इनको, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, आई टेल यू, दोनों ही, लेपर्ड भी और टाइगर्स भी इस मामले में। तो अटैक हुए हैं, मेरे को पता है, कंफर्मेशन मेरे को 100% जब हो जाएगी तब मैं वो डालूंगा क्या हुआ। ठीक है,
तब तक के लिए आप लोग सब हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।